विनोद विहार कॉलोनी में अचानक धंसी सड़क, कॉलोनी में मची अफरा तफरी, सड़क को कराया गया रिपेयर। मलहीपुर रोड निकट विनोद विहार कॉलोनी में अचानक सड़क नीचे धंस गई, जिसके कारण कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। बुधवार शाम 5 बजे कॉलोनी वासियों ने ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि उन्होंने ठेकेदार को अवगत कराया था, लेकिन उसने एक ना सुनी। सीवर को भी सही तरीके से नहीं डाला गया, जिसके कारण कॉलोनी वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सूचना मिलते ही संबंधित अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण मौके पर पहुंचे और सड़क को रिपेयर कराया गया। जी, आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप शर्मा, मेरा घर यही है। और ये सड़क पिछले काफी टाइम से खराब थी। लगभग 2 साल पहले ये सीवर लाइन डाली गई थी, नगर निगम ने सीवर लाइन डाली। और सीवर लाइन में उस समय बोला गया था कि पाइप भी मोटे डालने हैं, लेकिन पैसे की मिलीभगत के चक्कर में सीवर लाइन के पाइप भी बिल्कुल छोटे छोटे डाले। लोगों के घरों में सीवर का पानी बहका आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। सड़क पूरी खोखली पड़ी है, क्योंकि मिट्टी भी नहीं भराई गई थी उस समय। उनसे काफी बोला गया था कि मतलब सड़क को देख लो, बोले नहीं हमने तो पैसा दिया हुआ ऊपर। मानसिंह ठेकेदार थे उस समय, जिनको ठेका दिया गया, मानसिंह नाम था उनका। उन्होंने कह दी हमसे तो या तो पैसे ले लो या सड़क करा लो। सड़क कब से खराब? ये सड़क लगभग 6 महीने से ऐसी पड़ी हुई है। पहले थोड़ा पीछे भी सड़क खराब हुई, उसमें हमारे जो पार्षद है सुधीर जी, वो गिर गए थे, उनकी चोट भी आई थी, फ्रैक्चर हो गया था। और यहाँ भी अभी उन्होंने फावड़ा लेके खुद काम किया, और उसके बावजूद उस समय तो नगर निगम के लोग आ गए, सिंचाई विभाग वाले भी आ गए, सारे आ गए। लेकिन अब जब से ये सड़क खराब हुई, उसे कोई देखने नहीं आता। वो इंतजार करते हैं कि कोई इसमें गिर जाए, चोट लग जाए, उसके बाद आते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये सीवर लाइन दोबारा डाली जाए, सीवर लाइन इसकी रिपेयरिंग दोबारा हो, ये पाइप उखाड़े जाए, उखाड़ने के बाद तब लगाएं। क्योंकि नगर निगम टैक्स वसूलता है, टैक्स वसूलने के बाद काम कुछ नहीं होता। गांव दिनारपुर की नई कॉलोनी में गृह कलेश के चलते युवक ने लगाई फांसी। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुटी। थाना गागालेड़ी क्षेत्र के गांव दिनारपुर की नई कॉलोनी में गृह कलेश के चलते एक युवक ने फांसी लगाकर जीवन लीला को समाप्त कर लिया। मृतक के परिवार में बुधवार शाम 5 बजे कोहराम मच गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची थाना गागालेड़ी पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम ने गहनता से जांच पड़ताल कर शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दीपावली के त्योहार को लेकर बाजारों में मिट्टी से बने दीपक एवं अन्य सामान की बढ़ी मांग, कुम्हारों को सरकार से मिले इलेक्ट्रिक चाक। देश भर में त्योहारों की धूम के साथ मिट्टी के बर्तनों और दियों की मांग भी बढ़ गई है। दीपावली का पर्व नजदीक आते ही कुम्हारों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। कुम्हार मिट्टी के दिए एवं अन्य सामान तैयार करने में जुट गए हैं। दीपावली पर धन लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मिट्टी के दिए जलाने की परंपरा आज भी कायम है। कुम्हार की दीपावली और गर्मी के मौसम में ही कुछ आमदनी हो पाती है। कुम्हारों का बुधवार शाम 5 बजे कहना है कि उन्हें सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक चाक भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके कारण उन्हें बर्तन बनाने में काफी आसानी हो रही है और उनके उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि हुई है। नितिन कुमार प्रजापति। दीपावली पर्व आ रहा है, कैसी तैयारी है, क्या कुछ बना रहे हैं? देखो जी, दीवा तो बन ही रहा, उसके अलावा हम कुल्लो भी बनाते हैं। उसके बाद एक ये दीवा बनाते हैं, उसके बाद इससे बड़ा दीवा आ जाता है, 4 मुंह का दीवा आ जाता है, उसमें छोटा 4 मुंह का आ जाता है, फैंसी दीवा आ जाता है, काफी आइटम आ जाती है जी। जिस तरह बाजारों में और चाइनीज आइटम भी आ रही है, तो उसको देखते हुए क्या डिमांड है दीयों की? हाँ जी, काफी डिमांड है। चाइनीज आइटम अपनी जगह काम करेगी। देखो ये मिट्टी का है, ये इससे तो ये तो शुद्ध मानने का ही मिट्टी। पहले वर्षों के वैसा कुछ व्यापार बढ़ा आपके बार? हाँ जी, बढ़ा हुआ व्यापार है, काफी अच्छा है। देखो हम ये नहीं कहते कि है नहीं, सरकार भी जो है लोगों को जागरूक कर रही है। हाँ जी, कर रही है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि सरकार ने जो है काफी लोगों को चाक भी ये दिए गए, बिजली वाले चाक भी सरकार की तरफ से हाँ काफी मदद की है। तो कितनी डिमांड है दीयों के बाजार में? डिमांड तो जी काफी डिमांड है दीयों की। देखो अब तक कितने बेच चुके? अब तक के जी देखो ये है लगभग अब तक के जो अभी तो काफी दिन पड़े हैं, 30-35 मतलब 50,000 तक के दिवे मैंने अब तक के बेच चुका। तो लोगों में आ रही जागरूकता खरीद रहे? हाँ जी, जागरूकता है मेरे काफी। अभी भी मतलब दिवे जाएंगी, या तो दिवाली के एक दिन पहले तक भी आदमी दिवे लेके जाता है। कितने समय पहले जो आप तैयारी शुरू कर देते हैं दिवाली में लेके, किस तरह यही त्योहारों पर आपकी कमाई होती है? देखो जी, होली के बाद से हम स्टार्टिंग कर देते हैं काम। होली के बाद अपना ये स्टार्ट कर देते हैं काम, क्योंकि उसमें ही हम
दिवाली भी होगी, दशहरा भी होगा, होली भी होगी, करवा भी होगा। तो इसलिए थोड़ा 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 करके हम होली के बाद से काम स्टार्ट कर देते हैं। महापौर ने मुख्यमंत्री से मांगी महापुरुषों की प्रतिमाएं लगवाने की स्वीकृति, सौंपा पत्र। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उन्हें महानगर के विभिन्न स्थानों पर महापुरुषों की प्रतिमाओं की स्थापना, संबंधित चौराहों एवं मार्गों के नामकरण किए जाने के लिए एक पत्र देकर प्रतिमाओं की स्थापना के लिए स्वीकृति देने की बुधवार शाम 4 बजे मांग की। महापौर ने भेट रोड स्थित नगर निगम की भूमि श्री रामलीला संपत्ति कमेटी को पुनः लीज पर दिए जाने के संबंध में भी एक पत्र देकर अनुमति देने का अनुरोध किया। उक्त दोनों के संबंध में नगर निगम बोर्ड पहले ही सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर चुका है। महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को श्रीमद् भागवत गीता भी भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। शमशानों एवं कब्रिस्तानों में प्राथमिकता के साथ होगा 4 दीवारी का काम, नगरायुक्त शिपुगिरी। नगर निगम में शामिल 32 गांवों के विकास के संबंध में संबंधित पार्षदों के साथ बुधवार शाम 5 बजे नगरायुक्त शिपुगिरी ने विचार विमर्श किया और सुझाव लिए। उन्होंने पार्षदों के सुझावों पर उक्त 32 गांवों से संबंधित शमशान, कब्रिस्तान आदि की मरम्मत एवं 4 दीवारी आदि को प्राथमिकता के साथ कराने का भरोसा पार्षदों को दिया। नगरायुक्त शिपुगिरी ने नगर निगम में शामिल 32 गांवों के पार्षदों से गांवों के विकास कार्य पर चर्चा करते हुए कहा, पार्षदों द्वारा दिए गए सुझावों पर प्राथमिकता से कार्य कराया जाएगा, लेकिन साथ ही स्पष्ट किया कि गांव क्षेत्र में अवैध रूप से काटी गई कॉलोनियों में कोई विकास कार्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उक्त 32 गांव क्षेत्र में कार्य के संबंध में एसडीए से जांच कराई जाएगी। यदि अवैध कॉलोनी से संबंधित कोई प्रस्ताव होगा तो उस पर कार्य नहीं कराया जाएगा। इससे पूर्व पार्षद चौधरी वीरसेन सिद्धू ने 32 गांवों से संबंधित शमशानों की 4 दीवारी और उनके संपर्क मार्ग को ठीक कराने की मांग की। दीपावली के पर्व पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का किया गया वितरण। दीपावली के पर्व पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बुधवार दोपहर 12:30 बजे महिलाओं को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लाइव संबोधन भी दिखाया गया। कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के तहत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाइव संबोधन के पश्चात प्रदेश के राज्य मंत्री जसवंत सैनी, जिला पंचायत अध्यक्ष मांगेराम चौधरी, नगर विधायक राजीव गुंबर, विधायक रामपुर मनिहारा देवेंद्र निम, पिछड़ा आयोग के सदस्य मेलाराम पवार ने संयुक्त रूप से महिलाओं को सब्सिडी के चेक प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाएं इसका लाभ लें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा ये वायदा किया गया था कि दीपावली से पहले और होली से पहले 2 सिलेंडर हम निःशुल्क गैस के देंगे। उज्ज्वला गैस योजना धारक महिलाओं को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा लखनऊ में सीधे प्रसारण के माध्यम से इस प्रदेश की 186 लाख उज्ज्वला गैस धारक महिलाओं को गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। सहारनपुर के अंदर भी ये कार्यक्रम था और सहारनपुर में 2,44,000 उज्ज्वला गैस योजना धारक महिलाएं हैं, उनको गैस के कनेक्शन ये गैस दी गई है। मैं सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और यहाँ के अधिकारियों ने भी बहुत अच्छे से कार्यक्रम का आयोजन किया और सबको शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे? ये उज्ज्वला योजना में जो प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है, उसी सब्सिडी का आज एक जो चेक वितरण प्रतीकात्मक रूप से किया गया है, उसी का एक प्रोग्राम था। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लखनऊ से इस योजना का आरंभ किया गया, जिसमें दीपावली के अवसर पर सिलेंडर निःशुल्क होने के लिए जो सब्सिडी राज्य सरकार देती है उसे आज भेजा गया। कितने लोगों को ये आगे क्या योजना है? जनपद सहारनपुर में 1,98,000 लोग इसके लिए पात्र हैं और इनको बुकिंग करानी है। अपनी जो भी जिला का सिलेंडर है उसकी बुकिंग करनी है और रिफिल लेनी है। जैसे ही वो रिफिल प्राप्त करेंगे सब्सिडी खाते में आ जाएगी। सहारनपुर में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, निरीक्षकों, उप निरीक्षकों एवं आरक्षियों के किए गए तबादले। सहारनपुर में कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। बुधवार सुबह 11:30 बजे तक पुलिस महकमे में हलचल मची रही, जिसमें निरीक्षकों, उप निरीक्षक एवं आरक्षियों के तबादले किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने निरीक्षक संजीव कुमार को थाना चिल्काना से हटाकर थाना सरसावा का प्रभारी बनाया है। उप निरीक्षक विनोद कुमार को थाना चिल्काना की कमान सौंपी गई है।
निरीक्षक रमेश चंद्र सिंह को नागल से बड़गांव और राजकुमार चौहान को कुतुबशेर से नागल स्थानांतरित किया गया है। सुनील कुमार शर्मा स्वाट टीम में अपनी सेवाएं देंगे। अतिरिक्त निरीक्षक सिराजुद्दीन को कोतवाली नगर से थाना मंडी, कंवरपाल सिंह को कुतुबशेर से कोतवाली नगर, मुमताज राणा को नागल से बेहट, संजय शर्मा को साइबर क्राइम सहारनपुर में तैनात किया गया है। केरल के दिवंगत आईटी इंजीनियर आनंदू अजी को न्याय दिलाने हेतु कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पर किया विरोध प्रदर्शन। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार बुधवार दोपहर 1:30 बजे जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष गौरव वर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस अन्य कांग्रेसजन कोर्ट रोड स्थित आयकर भवन के निकट एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। बीते दिनों केरल के एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू अजी, जिसका आरएसएस के कुछ नेताओं ने शाखा और कैंपों के दौरान यौन उत्पीड़न किया और इससे त्रस्त होकर उसने आत्महत्या कर ली। युवा कांग्रेस ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया। और आज किस चीज को लेकर विगत दिनों एक आईटी प्रोफेशनल केरला से आनंदू अजी, जो कि आरएसएस शाखा में बचपन से जाता था और आरएसएस की नीतियों से प्रभावित था, उसको शाखा में ही और शाखा के बाद भी उसके साथ गलत कृत्य आरएसएस संघ के लोगों ने किया है, जो कि उसने अपने सुसाइड नोट में भी दिया है और इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया है। हमारी मांग है कि आनंदू अजी को न्याय दिलाया जाए और आरएसएस और बीजेपी को बैन किया जाए, क्योंकि इनके जो कृत्य हैं वो इस देश में युवाओं के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हम राष्ट्रपति महोदय से ये निवेदन करते हैं कि आरएसएस पर बैन लगाया जाए ताकि युवाओं को न्याय मिल सके। इस तरह के जो आईटी प्रोफेशनल सुसाइड कर रहे हैं और उनके साथ गलत कृत्य किया जा रहा है शाखाओं के अंदर, वो बंद करनी चाहिए। ये सब आज हम ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय से निवेदन कर रहे हैं। लाइए जरा सा मुझे ये दिखा दीजिए। जी आप पूछिए, मैं बताऊंगा। आज किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन किया गया, क्या कहना चाहते हैं साहब? इंजीनियर थी आनंद उजी जी, और आप देख ही रहे हैं कि किस तरह उन्होंने आत्मदाह कर लिया। किसी आरएसएस के संगठन से जुड़े हुए आदमी ने उनके साथ वो कर्म करने का काम करा कि वो मजबूर हो गई कि उन्हें अपनी जान लेनी पड़ी। तो इसी मुद्दे को लेकर यहाँ आए और इस बात को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि सत्ता के नशे में चूर ये लोग जो ये भूल चुके हैं कि जान की कीमत कितनी बड़ी है। ऐसे लोगों को ये याद दिलाया जाना चाहिए कि जानों की कीमत बहुत है, और जो भी इसके पीछे आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उनकी मिसाल बननी चाहिए, ताकि आगे कोई भी सत्ते में नशे के चूर ऐसा आदमी ऐसा कोई कर्म ना कर पाए। आज हम लोग यूथ कांग्रेस के उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं जिसमें राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है केरल की घटना को लेकर। एक इंजीनियर युवक जो ये बताता है कि मैं संघ की शाखा में जाता था और 4 साल की उम्र से मेरे साथ अप्राकृतिक कुकर्म संघ के लोग करते रहे हैं, शाखा में होता रहा है। और वो सिर्फ उस युवक अकेले के साथ नहीं, उसका कहना ये है, उसके अपने जो सुसाइड नोट है उसमें उन्होंने ये बताया है कि लाखों लोगों के साथ शाखा में इस तरह की घटनाएं होती हैं। उन्होंने देश के युवाओं से अपील की है कि अपने बच्चों को शाखा में ना भेजा जाए। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि राष्ट्रपति महोदय को, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर इस पर व्यापक जांच होनी चाहिए। पूरे देश की शाखाओं में जाने वाले लोगों का मेडिकल होना चाहिए कि क्या ये घटनाएं सभी शाखा में जाने वालों के साथ है या ये सिर्फ उस युवक के साथ हुई है जिसने सुसाइड किया है। चूंकि भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से संघ की 100 वर्षों की कार्य की सराहना की है,
तो ये और भी जरूरी हो जाता है कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जी संघ प्रमुख है, उन्हें इस दाग से अपने आप को छुटकारा दिलाने के लिए उन सबकी जांच करवानी चाहिए।